बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए, कितने बच्चे आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास में हैं? एक दो। कल की क्लास करके आए हो? कल की क्लास आ जाओ बेटा, कल की क्लास हो गई। चलो चलो गुड। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ बैकअप क्लासेस। आप कल नहीं थे, फिर भी आज आप मेरे साथ ऐसे ही बैठे हैं जैसे कल भी बैठे थे। चलो खैर, तो बेटा शुरू करें चर्चा अपनी। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमने यहां पर स्टार्ट किया था बेटा, कौन सा टॉपिक शुरू किया था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना बेटा? अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है जी। तो टॉपिक था हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। थोड़ा सा बस मैंने आपके साथ इंट्रो दिया था टॉपिक का कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या। बेटा क्या मतलब बताया था, जरा बताइएगा मुझे एक बार। क्या मतलब बताया था, जरा फटाफट से बताओ मुझे। बेटा क्या मतलब बताया था? कल ही बताया था तो। हाँ जी, बीआरएस का मतलब क्या था? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। बीआरएस, बीआरएस क्या है बेटा, फटाफट से बताओ। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, विच इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाई है आपने? टू रिकंसाइल। रिकंसाइल क्या होता है? मिलान करके देना, मैच करके देना। और क्या मैच करने वाले हैं आप? रिकंसाइल, बेटा बोलो क्या मैच करोगे? रिकंसाइल करेंगे दो बैलेंसेस को। अच्छा, ये दो बैलेंसेस कौन से होंगे बेटा? कौन से होंगे? बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप ठीक है बात ये। तो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच इज BRS is a statement which is used to reconcile the two balances. कौन से दो balances? Balance as per cash book। और जब मैं बैलेंस एज पर कैश बुक बोल रहा हूं तो बेटा ये वाले जो वर्ड्स है ना, कौन से वाले? ये रहा बैंक कॉलम। ये वर्ड्स साइलेंट होंगे कई बार, लेकिन आपको पढ़ने में आने चाहिए हमेशा, क्योंकि कई बार इन वर्ड्स को जब तक साइलेंट हैं मैं शांत हूं। अगर वो कहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, मुझे ओके है, मैं समझ जाऊंगा कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इसकी जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा तो मैं गर्दन पकड़ लूंगा उसकी। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बोल देगा कई बार बैलेंस इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक? तो पकड़ लेना इस बात को कि भाई ये कुछ भटका रहा है मेरे को। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात आई ये दो बैलेंसेस मुझे मिलाने हैं। फटाफट से एक बार इसकी बात भी कर लेते हैं। ये पासबुक का मतलब क्या था? पासबुक का मतलब क्या था? कंपाइलेशंस थी। पासबुक कह लो या बैंक स्टेटमेंट कह लो, एक ही बात है। वो बोलेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब सर ये क्या हो गया? बैंक स्टेटमेंट, अरे पासबुक ही तो है। बैलेंस एज पर पासबुक ही तो है। तो बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है। पासबुक का मतलब क्या बताया था? बोलो बेटा। बैलेंस इन द, सॉरी, पासबुक का मतलब क्या था? कंपाइलेशंस थी। किनकी? कंपाइलेशंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स। और ये बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या था? कॉपी। किसकी कॉपी? कस्टमर्स अकाउंट। किसने मेंटेन किया हुआ है? बैंक ने। जो बैंक ने मेरा खाता मेंटेन किया हुआ है उसकी कॉपी को कहेंगे हम क्या? पासबुक। क्लियर है बात? ये कैश बुक का मतलब क्या था ये बता ही दिया मैंने। कौन सा था बेटा, जल्दी बोलो। कैश बुक जनरली सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम होती है। तो हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? कौन से बैलेंस की बात कर रहे हैं? जो बैंक का कॉलम है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक? बोलो बेटा। उसने बोला मैंने 500 रुपए का चेक कैश बुक में एंटर कर दिया। कैश बुक के कैश कॉलम में एंटर कर दिया। यहां पर एंट्री हो गई क्या? कैश बुक में कर दी मैंने। मैं बोल रहा हूं मैंने चेक दिया और कैश बुक में एंट्री कर दी। कैश बुक की कैश कॉलम में एंट्री कर दी।
तो क्या मैंने यहां एंट्री कर दी? नहीं की, नहीं की। जब मैं यहां इस चैप्टर में बात कर रहा हूं तो कैश बुक का मतलब क्या है? बैंक कॉलम। अगर बैंक कॉलम में की है बिल्कुल ठीक की है भाई, फिर तो अगर कैश कॉलम में की है तो यहां नहीं की। आई होप ठीक है बात ये, ठीक। कल की बात रिवाइज करा रहा हूं मैं। अच्छा, बीआरएस की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छा खासा काम चल रहा था, मैं सीए साहब के पास गया, सीए साहब से बोलता साइन कर दो, वो साइन कर देते। तो बीआरएस की जरूरत ही क्यों पड़ी? टॉपिक यहीं से शुरू किया था कल। क्यों जरूरत पड़ी भाई? कैश बुक और पासबुक के बैलेंस सेम होने चाहिए, शुड बी इक्वल, बट दे आर नॉट। और जब वो इक्वल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू प्रिपेयर द बीआरएस। भैया सीए साहब मानेंगे ही नहीं, तो बीआरएस बना, तो बीआरएस कौन बनाएगा? सीए साहब बना लेंगे, बैंक वाले बना लेंगे। कौन बनाएगा? इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक। बेटा आई होप ये सारी बात क्लियर है यहां तक। बढ़ूं आगे? चलो जी, दो बातें और डिस्कस करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाऊंगा मैं, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक तैयारी कर रहा हूं, आपका माइंड पूरा खुल जाए। क्योंकि एक बात तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना, यहां रटकर तो बात बनेगी ही नहीं। मैं आपको बार बार खातों की हिंदी करना सिखाऊंगा, हिंदी में बात करना सिखाऊंगा उनसे। जब तक आप बात नहीं करोगे ना अकाउंट से, लेजर अकाउंट से, कि वो बोल क्या रहा है, ये नहीं डेबिट करना है क्रेडिट करना है, नहीं भाई, वो बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तब तक बात जमेगी नहीं, ठीक। पेपर कोर्स लंबा है सीए फाउंडेशन का, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, प्रैक्टिस भी जबरदस्त करनी है। और रटने का तो दिमाग में बिठाना ही मत कि जी बैंक चार्ज होते हैं हमेशा माइनस करते हैं। ये आपने किया हुआ 11th-12th में, बैंक इंटरेस्ट था, अगर कैश बुक का हो तो प्लस कर दो, पासबुक का पता नहीं न जाने क्या क्या आपने याद किया हुआ है। आज मैं शुरू करूंगा न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको, जो आपने 12th में किया है, 11th में किया है, बिल्कुल भी वो फॉलो नहीं करेंगे। मुझे आके मत दिखाना कि सर ये 2 कॉलम बनवाते थे सर हमारे, ये वाले, एक प्लस का एक माइनस का, या एक डेबिट का क्रेडिट का, ये आइटम हम प्लस कर दिया करते थे, ये आइटम माइनस कर दिया करते थे, तो सर वही कर रहे हैं, आंसर बन रहे हैं हमारे, सर हमें करने दो। मैं बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा ये करने की, ठीक। समझ में आ रही बात? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चे के रिजिड होते हैं थोड़े से, अरे सर आता तो है, हम तो इससे ही कर लेंगे, आप पढ़ाते रहो, हम इससे आंसर निकाल देंगे। निकल भी जाएगा आंसर, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे विच यू कैन नॉट हैंडल, आएंगे, वो आप प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं सोचोगे तो पक्का फंसोगे, मुझे मालूम है। इसलिए अभी से बोल रहा हूं, जो भी आपने 11th में पढ़ा है अच्छी बात है, वहां के लिए वही जरूरी था, गलत नहीं कह रहा हूं टीचर्स को मैं। कभी सब जाके बोल दो टीचरों को फोन करके आपने गलत पढ़ाया और मेरे पास फोन आने शुरू हो जाए धमकी भरे, तो वो बिल्कुल ठीक पढ़ाया आपने। 11th में जो पढ़ाया, 12th में पार्टनरशिप पढ़ी, कंपनी पढ़ी, सब ठीक था, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं सब कुछ अलग पढ़ाऊंगा यहां पर विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच, कोई रटने वाली बात यहां पर हम करेंगे नहीं। चलो जी, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर अब, जो मुझे आपके साथ थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करनी है, एंड दैट इज रिकंसिलेशन। कल कई सारे बच्चों ने जवाब दिए बीआरएस क्या, और बड़ी गलत गलत जवाब दिए कि सर एरर्स ठीक करेंगे, एरर्स की हुई हैं वो एरर्स ठीक करेंगे, तो जो एरर्स ठीक करेंगे उसे हम बीआरएस बोल देंगे, बैंक रिकंसिलेशन। अब एक बात समझने का प्रयास करिए कि रिकंसिलेशन का मतलब क्या है। क्या मतलब है जी? रिकंसिलेशन का मतलब होता है मिलान करके देना, दो चीजों में डिफरेंस आ रहा है, दो चीजों में डिफरेंस आ रहा है, उसका डिफरेंस के कारण क्या हैं, बस वो समझाना, बस वो समझाना इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन। वही हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में करने वाले हैं। जैसे जब हम रिकंसिलेशन इज अ स्टेटमेंट, ना ये खाता है और ना ही ये कोई एंट्री वेंट्री है, नीदर जर्नल एंट्री नॉर अकाउंट नॉर अ लेजर, कुछ नहीं है, ये सिर्फ कागज का पर्चा है विच हैज नथिंग टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं बार बार के चीख चीख के बोल रहा हूं,
लेकिन फिर भी गलती करोगे आप। जब क्वेश्चन में जाऊंगा तो तब याद दिलाना पड़ेगा, मैंने ये बताया था इसलिए ये ऐसा होगा। सुनो मेरी बात, रिकंसिलेशन मतलब मिलान करके देना। अगर दो चीजों में फर्क है तो वो फर्क क्यों है? ठीक, वो फर्क क्यों है? हाँ जी बेटा बताइए। हाँ बैठिए 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 बैठिए, मुझे मालूम है, अच्छा पॉइंट उठा लिया आपने, बट मैं इसी की बात शुरू करूंगा। पहली बात तो बीआरएस में जो एंट्री करेंगे, आपने एक वर्ड यूज किया सर, बीआरएस में जो एंट्री करेंगे वो बीआरएस में एंट्री नहीं होती भाई कोई। बीआरएस क्या है? पर्चा है। पर्चे में क्या कर रहे हो? सिर्फ कुछ जोड़ घटा कर रहे हो, उसे एंट्री नहीं कहेंगे। दैट हैज नथिंग टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है बात? अब सुनो सुनो, आपने बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको दिमाग में कुछ सेट करने के लिए। आपने क्या किया, आपने चाय बनानी सीखी। ठीक, आपने चाय बनानी सीखी कि जी इसमें दूध डलेगा, कुछ पानी डलेगा, चाय की पत्ती है, नमक है, सॉरी चीनी है, तो चाय बनकर तैयार हो जाएगी। आपने चाय बनाकर सीखी, मम्मी ने सिखाई आपको चाय बनानी आ गई। अब जब नेक्स्ट डे आपने चाय बनाई, जो मम्मी ने बनाकर दिखाई थी, बड़ी जबरदस्त चाय थी वो। अब अगले दिन आपने कहा मैं चाय बनाऊंगा। आपने वो चाय बनाई और वो चाय बहुत ही बेटा खट्टी थी। अब आपने मम्मी से पूछा, मम्मी आपकी चाय इतनी मीठी, मेरी चाय इतनी खट्टी क्यों? अब बेटा मम्मी क्या करेंगी? मम्मी बताएंगी आपको कि मेरी चाय में और तुम्हारी चाय में फर्क क्यों था। अब मम्मी क्या बोल रही हैं? बेटा मैंने चीनी डाली और आपने नमक डाला गलती से, बाकी सब बिल्कुल ठीक था। एक सिंपल एग्जांपल, मैंने चीनी डाली, आपने नमक डाला। अब मुझे बताओ मम्मी कैसे समझाएंगी आपको कि आपकी चाय ठीक कैसे बनती? बताओ फटाफट से। मम्मी समझा रही हैं आपको। मम्मी कह रही है बेटा देखो, अगर इस चाय में आप नमक ना डालते, नमक माइनस कर दो, अच्छा फिर क्या करूं? चीनी ऐड कर दो, तो आपकी और मेरी चाय सेम हो जाती। हां बोलो, समझ में आ रही है बात? लेकिन ये जो चाय बना चुके हो आप, क्या इसमें से चीनी नमक निकलकर चीनी ऐड हो जाएगी? वो इस जैसी नहीं बन सकती। जब रिकंसिलेशन करके दिखाया मम्मी ने, तो दैट डज नॉट मीन कि चाय जो बनी उसमें कुछ चेंज हो रहा है। चाय क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चाय क्या है? ये क्या है? बैंक स्टेटमेंट। ये क्या है? कैश बुक। हम बता तो रहे हैं फर्क क्यों आ रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी बदलाव हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है बस ये। आई होप ठीक है बात, ये समझ में आती है बात? बोलो बेटा। और सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल, वास्तविकता ये है कि उसका किताबों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। यहां कुछ, वहां स्टेटमेंट में कुछ हो रहा है, तो चाय नहीं बदल जाएंगी, ना बैंक की किताबें बदलेंगी और ना मेरी किताबें बदलेंगी। ठीक है बात? बोलो बेटा। सुबह आप भी 500 रुपए लेकर निकले घर से, मैं भी 500 रुपए लेकर निकला घर से। दो भाई थे, दोनों 500 रुपए लेकर निकले। शाम को आए, भाई कितने पैसे हैं? मैंने आपसे पूछा, बोला जी मेरी जेब में तो 400 रुपए हैं। मैंने कहा मेरे पास तो 500 ही हैं, फर्क क्यों आ गया? पापा ने पूछा, बेटा फर्क क्यों आ गया? अब मैं कह रहा हूं जी मैं क्या बताऊं फर्क क्यों आ गया, उसके 400 हैं, मेरे पास 500 हैं। मैंने इससे बातचीत की, भाई क्या क्या किया। उसने मेरे को बताया कि जी सर भाई वो ऐसा है, देखो 500 रुपये लेके निकला था, लेकिन 100 रुपये ना रास्ते में गिर गए। और मैं मक्कारी करी होगी, वैसे उसने गिरे वरे नहीं होंगे, लेकिन चलो मान लेते हैं सर भाई वो 100 रुपये गिर गए, इसलिए मेरे 400 रह गए और मेरे पास कितने हैं अभी भी? 500। पापा ने आके पूछा, हाँ भाई फर्क क्यों है? मैंने कहा जी मेरे पास 500, उसके पास 400। वो पापा पूछ रहे हैं फर्क क्यों है?
मैं समझा रहा हूं, अब देखना। मैंने कहा नहीं नहीं पापा फर्क नहीं है। देखो मेरे पास जो बैलेंस है वो 500 रुपए है, ठीक, और जो भाई के पास बैलेंस है वो कितना है बेटा? पापा कह रहे हैं ये कैसे हो गया? सुबह दोनों को 500 दिए थे, कम कैसे होगा? मैंने कहा पापा भड़को मत, शांत रहो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। वो असल में क्या हुआ, वो भाई के ना 100 रुपए गिर गए थे, ठीक। अब देखना एक बात, मैं बोल रहा हूं अगर मैं भी 100 रुपए माइनस कर दूं अपने बैलेंस से, तो देखो भाई जितना बैलेंस मिल जाएगा। मैंने क्या करके दिया पापा को? बोलो बेटा, बेआरएस नहीं नलायक, रिकंसिलेशन करके दिया कि नहीं दिया? जल्दी बोलो। अब क्या इसका मतलब मेरी जेब से भी 500 गिर गए? मैंने यही तो करा है, लेकिन मैंने कहा मेरा बैलेंस 500 मेरे भी खो गए तो मेरे भाई जितने हो गए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझ लो यहीं पर। क्या इसका मतलब मेरी जेब से भी 100 रुपए कम हो गए? मैं यहां पर जो कर रहा हूं दैट हैज नथिंग टू डू विद माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड विद माई भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको समझ में आ रहा है? उसकी जेब में आज भी 400 है, मेरी जेब में आज भी 500। ये तो समझा रहा हूं पापा को बस मैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन कि भाई अगर मेरे भी 100 रुपए गिर जाते, फर्क क्यों आ रहा है? मेरे पास 500 थे सुबह, अगर मेरे भी 100 रुपए गिर जाते तो देखो पापा मेरा बैलेंस भी इतना होता। गिरे नहीं है, समझ में आ रही है बात? एरर की भाई ने, मैंने कहा अगर ये एरर मुझसे भी होती, देखो बैलेंस मिल जाते, बट आई एम नॉट रेक्टिफाइंग द एरर्स। वो रेक्टिफिकेशन तो सीखेंगे अलग चैप्टर में जाकर। क्या नाम है उसका? रेक्टिफिकेशन ऑफ, है हमारे कोर्स में। यहां पर हम जो जिसने कर दिया, तूने गलत किया, मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा मुझसे भी अगर गलती होती तो देखो मिल जाते। तूने पाप किया, मैं बोल रहा हूं देखो मुझसे भी पाप होता तो मैं भी नरक में जाता। मैंने पाप किए नहीं है, मैं नरक में जा नहीं रहा। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बहुत गोल्डन चीज बताई है मैंने आपको, वरना बच्चे यही परेशान रहते हैं, सर ये क्या कराया आपने, भाई ने गलती की, आप कह रहे हो मैं भी गलती करूंगा। अरे भाई मैंने करी नहीं है गलती, मैं बस बता रहा हूं कि अगर मुझसे भी हो जाती तो बैलेंस वुड हैव बीन सेम, रिकंसाइल हो जाता। इट इज जस्ट अ एक्सप्लेनेशन विच यू आर गिविंग थ्रू अ स्टेटमेंट। बेटा क्या ठीक है? चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात समझो। ये मेरे पास ये थी बेटा राम की बुक्स, यहां है बैंक का बैलेंस, सॉरी बैंक अकाउंट। बिल्कुल भी रटने का प्रयास मत करना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, हिंदी करो खाता क्या बोल रहा है? मुझे बैंक से 5000 रुपए लेने हैं। क्लियर है बात? या बैंक मेरा डेटर है, बैंक मेरा डेटर है, कौन? बैंक। यानी अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा अपनी तो यहां पर दिखाऊंगा बैंक बैलेंस 5000, मुझे बैंक से 5000 रुपए। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो हिंदी करना क्या मतलब है? मुझे बैंक मेरा क्रेडिटर है, मुझे बैंक के पैसे देने हैं, ठीक है? तो क्या मैं आज के बाद अगर इसे अपनी समझ के लिए पॉजिटिव बैलेंस बोल दूं और इस वाले को अगर मैं नेगेटिव बैलेंस बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको आज के बाद अगर मैं फेवरेबल बैलेंस बोल दूं और इसको अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट या एडवर्स बैलेंस बोल दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहां तक? ठीक है, मैं बोलूंगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज 5000, समझ जाओगे किसकी बात कर रहा हूं मैं प्लस 5000 की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एडवर्स बैलेंस एज पर कैश बुक 2000, समझ जाओगे नेगेटिव 2000 की बात कर रहा हूं। बोलो बेटा। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया
मैं ये बोल रहा हूं कि आज के बाद बाकी सब तो समझ जाओगे आप, इसमें गलती करोगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तीनों का मतलब सेम होगा आज के बाद। डेबिट वर्ड पकड़ो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हिंदी में पढ़ो इसे। बैंक कैश बुक के हिसाब से बैंक मेरा डेटर है, डेटर है मतलब मुझे उससे पैसे लेने हैं, यानी मेरा पॉजिटिव बैलेंस। आई होप ठीक है बात। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं हिंदी में रटना ना पड़े आपको, डेबिट की हिंदी करके बता रहा हूं। इसका तो समझ जाओगे आप, मतलब पॉजिटिव लेने हैं, फेवरेबल लेने हैं, डेबिट में फंसोगे आप। और सुनो या मैं अगर ये लिखूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या एडवर्स बैलेंस एज पर कैश बुक या बेटा और बताओ नाम कोई, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। सबका मतलब सेम है। क्लियर है बात कि नहीं है? एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, यहीं कंफ्यूज हो गए, बाकी सबकी हिंदी कर लोगे आप। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हिंदी में बोलो से। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मेरी किताबों के हिसाब से बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, बैंक मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर है तो लायबिलिटीज में आएगा, यानी मुझे बैंक के पैसे देने हैं। आई होप ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे, अब आपको बताना है, मैंने लिख डाला यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, करो हिंदी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, हिंदी करो, हिंदी करके बताओ क्या मतलब है इसका। पासबुक यानी बैंक वाले बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बैंक वाले क्या बोल रहे हैं कि बैंक में पार्टी का, क्लाइंट का डेबिट बैलेंस है, क्लाइंट मेरी डेटर है, मुझे क्लाइंट से पैसे लेने हैं। कौन बोल रहा है ऐसा? यानी मुझे पैसे। आई होप ठीक है बात। रटने की जरूरत नहीं है कि वहां डेबिट का मतलब पॉजिटिव तो यहां डेबिट का मतलब नेगेटिव, बिल्कुल मत रटना इसको। जैसे हिंदी में बोल के बता रहा हूं ना, अपने दिमाग में हिंदी में बोल कर देखो, बातें करो आप शब्दों से, चीख चीख कर जवाब देंगे वो। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, हिंदी करो, क्या लिखूं उसके आगे बताओ। यानी नेगेटिव बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ, या ओवरड्राफ्ट, एडवर्स, अनफेवरेबल, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन क्या यह बात ध्यान रह जाएगी? बोलो बेटा, ये बात ध्यान रह जाएगी ना। तो वैसे लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट बैलेंस डेबिट ही तो पासबुक का नेगेटिव होगा। थोड़ा टेक्निकल है ये, लेकिन आप कंपैरिजन क्यों करते हो भाई? आप जो लिखा है उसी को स्टैंड अलोन हिंदी में पढ़ लो। क्या बात कर रहा है वो आपसे? ठीक है, डेबिट क्रेडिट परेशान कर सकते हैं। और सुनो, ऐसे ही जरा और बताना, अगर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तो मतलब क्या होगा इसका? हिंदी में पढ़ो। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं कि क्लाइंट का कौन सा बैलेंस है? बैंक वाले बोल रहे हैं कि क्लाइंट मेरा क्रेडिटर है, बैंक वाले बोल रहे हैं मुझे क्लाइंट के पैसे देने हैं। यानी मुझे पैसे मिलने हैं। बोलो बेटा, मुझे पैसे मिलने हैं, और मुझे पैसे मिलने हैं तो कौन सा बैलेंस हो गया? पॉजिटिव बोल दो या फेवरेबल बोल दो, कोई भी समस्या नहीं है। ये यही तो है बेटा, ठीक है बात। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं बार बार जाकर क्वेश्चनों में चेंज कराता आपको, इससे अच्छा है आप शुरू में ही एक ओवरव्यू दिमाग में सेट हो जाए, वर्ड्स का मतलब। एक आखिरी बात और, बस एक आखिरी डिस्कशन और, छोटा सा, इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक,
क्या मतलब है? बैंक ने इंटरेस्ट मुझे मेरे खाते में दिया या मुझसे ले लिया? बोलो बेटा। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब क्या हुआ है? पासबुक में इंटरेस्ट प्लस हो गया है, यही तो मतलब है। बोलो बेटा। बैंक वालों ने पूरे महीने का ब्याज था, मुझे वो प्रोवाइड कर दिया, दे दिया। उसने बोला इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। आसान है भाई। मैंने क्यों किया होगा चार्ज? ओवरड्राफ्ट चल रहा होगा, लोन होगा जिसका बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, माने क्या कर दिया? बैंक ने मेरे खाते में माइनस किए हैं। ठीक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये परेशान करेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, पॉजिटिव। क्या बात कर रहे हो? पॉजिटिव। डरो, कुछ तो डरो मेरे से। क्रेडिटेड का मतलब पॉजिटिव होगा, क्यों? पासबुक में क्या हो रहा है? तो क्या? नहीं, अभी हम क्या करेंगे वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। मेरा सवाल ये है, अब ठीक सोच लो वैसे, मेरा सवाल ये है कि अगर क्रेडिट किया तो बैंक ने क्या किया? प्लस किया या माइनस किया? क्यों, कहीं से निकाला आपने? मुझे मालूम है आंसर पता है आपको, बट मैं वो थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा हूं, उसको शब्दों में पिरो रहा हूं आपको, इससे ध्यान रहे आगे तक के लिए। हाँ जी बताइए। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो माने बैंक ने इंटरेस्ट प्लस किया या बैंक ने इंटरेस्ट माइनस किया? ये सवाल है मेरा। वो प्लस तो ठीक है, लॉजिक तो बताओ कोई मेरे को। हाँ बेटर है, ये बेटर है। देखो, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, हाँ बोलो, और मैं पढ़ के आया हूं अभी कि क्रेडिट एज पर पासबुक का मतलब क्या है? तो बैंक जब और क्रेडिट करेगा तो और क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी पॉजिटिव बैलेंस और बढ़ जाएगा। बैंक ने ऐड किया है। क्लियर है बात? बैंक कमीशन डेबिटेड बाय द बैंक। क्लियर है बात? तो एक रूल और बता दिया मैंने। क्या बताया? एनी, रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं वर्ड्स बता रहा हूं। एनी अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक मींस अमाउंट increased by the bank। बोलो बेटा। amount credited by the bank means increased by the bank and debited by the bank means clear है बात? बोल रहा है इंटरेस्ट बाय बैंक 200। अब बताओ, इंटरेस्ट बाय बैंक 200 रुपए, क्यों ऐड? क्यों? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दी होंगी, और अगर ना दी हो तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट बैलेंस क्या चल रहा है। ट्रिक है थोड़ा सा ये। अगर बैंक में मेरे पैसे जमा हैं, बैलेंस दिया होगा ना आपको कि बैलेंस कितना है जी, ये 2 लाख रुपए जमा है, तो भैया इंटरेस्ट मिला होगा। और अगर बैंक में चल रहा है ओवरड्राफ्ट शुरू से, तो क्या मतलब है इसका? बैलेंस कटा। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से। ठीक, वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन्स अपने आप कि भाई ऐसा है वैसा है, दिया होगा आपको, वो कहीं और से ट्रिक आउट करके मुझे फाइंड आउट करना होगा कि either इट इज प्लस और इट इज माइनस, कुछ भी हो सकता है।
मेरे ख्याल से वर्ड समझ में आ गया होगा जो वर्ड मुझे बताना था आपको। अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक मींस अमाउंट डिक्रीज बाय द बैंक, अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक मींस अमाउंट इंक्रीज बाय द बैंक। फटाफट से एक 2-4 पॉइंट छोड़े हुए हैं वो पढ़ो और फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। बुक अभी भी नहीं आई बेटा, एक बुक दे दो मुझे बस, है ना, मैं ही पढ़ दूं। पढ़िए बेटा, सबसे ऊपर 15th पेज पर। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, इन्हें रटने मत बैठ जाना, रटकर नहीं बात बनेगी। वो समरी बना दी बस मैंने वहां पर। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है? पॉजिटिव कह लो या फेवरेबल कह लो। क्रेडिट एज पर कैश बुक का मतलब नेगेटिव, अनफेवरेबल, एडवर्स, ओवरड्राफ्ट। और डेबिट एज पर पासबुक का मतलब नेगेटिव, एडवर्स, और क्रेडिट एज पर पासबुक का मतलब पॉजिटिव या फेवरेबल। आई होप ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई याद नहीं करना। आपको सिर्फ जब भी वर्ड आएगा उस वर्ड की हिंदी करनी है दिमाग में। 2-4 बार हिंदी करोगे दिमाग में सेट हो जाएगा वर्ड, ठीक। डू नॉट ट्राई टू क्रैम। जितनी याद करोगे उतनी ज्यादा परेशानियां होंगी। कहां तक याद करोगे, इतनी चीजें हैं, समझना ही पड़ेगा। आगे आओ। एनी अमाउंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिखो दोबारा से, इंपॉर्टेंट। एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक मींस, बेटा क्या मतलब है? अमाउंट डिक्रीज्ड और डिडक्टेड बाय द बैंक। एंड एनी अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक मींस अमाउंट इंक्रीज्ड बाय द। अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक। अब आप मेरे साथ चलेंगे सफर पर, और वो है हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, सीए इंटर फाउंडेशन का पेपर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर होता है, अकाउंट्स का, क्यूए का और इको का एमसीक्यू है, तो वहां प्रेजेंटेशन की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैं मैथ स्टैट शुरू करूंगा वो कैसे भी करो, आप सीधा कैलकुलेटर पे कर दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आंसर से मतलब है वहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर अकाउंट्स में वी नीड टू हैव प्रॉपर प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन पूरा सही हो उसके बाद भी 1 नंबर 2 नंबर कट जाएं, वो होशियारी नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का आप सख्त ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसा कर सकते हैं आप कि जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं, है ना, तो आप क्या करो उसको अभी के लिए आप वहीं पर ऑपोजिट साइड पर कर लो, और फिर घर पर जाकर जो होमवर्क दिया वो तो करना ही करना है आपको, और साथ में जो क्वेश्चन क्लास में कराए होंगे वो भी मजबूरीवश दोबारा आपको करने पड़ेंगे घर पर जाकर, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप समझ में आ रही है बात, ठीक। तो कहीं रफ में कर लें, बाकी आपकी मर्जी, आप फेयर में कर लो, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया है, ठीक। बाकी आपकी इच्छा है उसमें। तो क्या हम शुरू करें? चलो शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ सुनिए बस ध्यान से, अभी कुछ नहीं करना आपको अपने आप से। देखिए हुआ क्या, हमारे को बनानी है यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मिलान करके देना है हमारे को। किन 2 बैलेंसेस का मिलान करके देना है? कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ मिलाना है। अब तरीके हो सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से, देखो भाई, या तो ऐसा हो सकता है उसने मुझे बैलेंस दिया हो कैश बुक का, और मुझे कहां तक पहुंचना है? बोलो बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक पर पहुंचना है। यह एक दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? उसने मुझे दे दिया बैलेंस एज पर पासबुक, और हमें एडजस्टमेंट करने के बाद कहां पहुंचना है बेटा? कैश बुक का बैलेंस निकाल कर देना है। बोलेगा कि ये कैश बुक का बैलेंस है, ये सारी पॉइंट्स हैं डिस्क्रिपेंसीज के, जरा बताना बैंक की किताबों में कितना बैलेंस होगा, या बैंक की किताबों में ये बैलेंस है, ये सारे पॉइंट्स हैं, जरा बताना क्लाइंट की किताबों में कितना बैलेंस होगा। या एक तीसरी कैटेगरी भी बनती है, वो क्या है? उसने मेरे को दोनों ही बैलेंस दे दिए। ओ माय गॉड, उसने कैश बुक का बैलेंस भी दे दिया और पासबुक का बैलेंस भी दे दिया, और बोल रहा है बीआरएस बनाकर बताओ। कुछ कहना चाहोगे? इस बार तो और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? आंसर भी क्वेश्चन में गिवन है। सर शुरुआत कहां से करें? जहां से चाहे मर्जी कर लो। आप कैश बुक से शुरू करके पासबुक पर पहुंच जाओ, या पासबुक से शुरू करके कैश बुक पर पहुंच जाओ। अच्छी बात यह है कि इस बार क्वेश्चन के अंदर ही आंसर भी आपको गिवन है। आई होप ठीक है बात ये। चलो, तो यानी व्हेन बोथ द बैलेंसेस आर गिवन। लेकिन
ये बता तो दिया मैंने। मेरे लिए कोई फर्क ना रहेगा, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, अब कोई सी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे उसी के साथ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। ठीक, करना क्या आपको, अब सुनिए। उसने क्या दिया, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बनाइएगा, BRS ऑफ X एज ऑन 31 मार्च 2025। X अपनी BRS बनाकर दे रहा है। BRS अगर फर्म का नाम दिया हुआ है, क्लाइंट का नाम दिया हुआ है, लिखिए किस डेट पर बना रहे हैं वो डेट भी लिखिए। इट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट। समझ रहे पॉइंट का मतलब क्या है? आज की स्थिति चेक करनी है आपको, ये होता है पॉइंट। बैलेंस शीट क्या है? पॉइंट स्टेटमेंट कि 31 मार्च को लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं। 30 तारीख को 1 करोड़ की लैंड थी, बेच दी। 31 तारीख को लैंड नहीं है, बैलेंस शीट में लैंड आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। 31 मार्च की पोजीशन देखनी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? पीरियड स्टेटमेंट, पूरे पीरियड की बात करते हैं। रेंट पूरे साल में कितना दिया, सेल कितनी हुई पूरे साल में, परचेज कितनी हुई। तो नाउ BRS क्या है यहां पर? ये बोलो बेटा, ये बन रहा है एज ऑन। आपको सिर्फ 31 मार्च को विजुलाइज करना है। ठीक, उससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उस सब से मतलब नहीं है। ये बताओ 31 मार्च की पोजीशन क्या है। ठीक, तो लेट्स से हमें दिया हुआ है उसने यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक, लेट्स से 1.5 लाख रुपया। सर ये बैलेंस कौन सा है देखना पड़ेगा। उसने बोला डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ क्या करेंगे? डेबिट का मतलब क्या है? स्टार्ट विद पॉजिटिव। स्टार्ट विद पॉजिटिव, खत्म बात। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब इस बैलेंस मेरे पूरे क्वेश्चन में परेशान नहीं करेगा। आप जो करते थे 11th में वो ये करते थे कुछ ऐसा कि अगर पॉजिटिव बैलेंस से शुरू किया तो क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे, अगर ओवरड्राफ्ट है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कुछ ऐसे करते थे आप। कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अगर मैंने लिख दिया लेट्स से क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या करोगे इसका मतलब? इसका मतलब क्या है बेटा? खत्म, इसका कोई रोल नहीं है। बाकी सारा क्वेश्चन मेरा सेम पैटर्न पर, सेम थॉट प्रोसेस से चलेगा। इसका रोल यही खत्म हो गया। ठीक, मैंने बोल दिया आपसे सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या मतलब है इसका? पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप ये ठीक है बात। ये सिमिलरली अगर मैंने बोला होता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो किससे शुरू करते? माइनस से करते। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलता तो प्लस से शुरू करते। खत्म। इसकी अब पूरे क्वेश्चन में कोई रेलिवेंसी नहीं है। पहला पॉइंट सुनिए क्या कहा उसने। उसने कहा मेरे से यहां पर कि चेक डिपॉजिटेड but not cleared by bank. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। क्वेश्चन जैसा जैसा आएगा उसको वैसे वैसे हैंडल करोगे। डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, पहले प्लस वाले पॉइंट ढूंढ लेते हैं फिर माइनस वाले ढूंढ लेते हैं, नहीं करेंगे। जो पॉइंट आता जा रहा है उसको एज इट इज हैंडल करो, जो ट्रीटमेंट उसका होना है। हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? चेक डिपॉजिट किया, ये फीस का चेक आया था मेरे पास, याद है कल आया था 2000 का चेक, मैंने जमा कर दिया बैंक में और बैंक वालों ने अभी तक क्या नहीं किया? क्लियर नहीं किया। या हो सकता है जमा ही नहीं किया मैंने, अभी आज बहुत बिजी था तो इसलिए नहीं कर पाया, कल किसी स्टाफ को भेजकर जमा करवा देंगे, कुछ भी हो सकता है। कैश बुक में एंट्री हो गई, हाँ बोलो, और पासबुक में एंट्री, फर्क आएगा कि नहीं आएगा? मम्मी ने चाय में चीनी डाल दी और आपने चाय में चीनी नहीं डाली, फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बेटा। हाँ, फर्क तो आएगा, फर्क तो आएगा। ठीक, सो यस, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिकंसिलेशन। अब करें क्या? मेरे साथ साथ अब ध्यान सुनिए, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। एक काम करिएगा आप हमेशा,
आप बनाएंगे एक डमी कैश बुक और पासबुक। डमी, डमी का मतलब रफ वर्क में काम कर रहे हैं, जस्ट टू हैव अ विजुअलाइजेशन कि इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या पड़ा, बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़कर यहां पर विजुलाइज कर पाओगे कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, तो पूरा बीआरएस टॉपिक ही खत्म। ठीक, सुनो, चेक डिपॉजिटेड, मान लेते हैं 2000 का था, चेक डिपॉजिट किया 2000 रुपए का, तो बताओ जरा क्या हुआ होगा? कैश बुक में प्लस 2000 हो गए, हां कि ना? और पासबुक में? पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। दिख रहा है साफ? मुझे दिख रहा है, मुझे साफ। फर्क तो आएगा, फर्क तो आ गया, आ गया कि नहीं आया? कैश बुक कुछ और बोल रही है, पासबुक कुछ और बोल रही है, फर्क तो आ गया। अब बात आती है, इसको रिकंसाइल करवाओ, मिलान करवाओ। इसका करना, रिकंसाइल कैसे करोगे? रिकंसाइल कैसे करोगे? से मिलेंगे कैसे? दोनों बैलेंसेस मैच कैसे होंगे? तरीके दो। एक तरीका, एक काम करें, यहां से माइनस 2000 कर दें। मैथमेटिक्स है, सिंपल। ये भी निल, ये भी निल। बोलो बेटा हाँ। ऑप्शन 1। एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है, क्यों ना यहां पर प्लस 2000 कर दें। बैलेंस मैच हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हाँ, ये भी 2000 प्लस, ये भी 2000 प्लस। अच्छा सर, मतलब या तो क्या हुआ सर? आ गए? अरे भी टाइम लगेगा मुझे, 15 मिनट। जी, तो सर इसका मतलब तो ये हो गया, चाहे हम माइनस कर दें या प्लस कर दें, दोनों ही ठीक है, दोनों से रिकंसिलिएशन। गजब सर, क्या ही बता डाला आपने। मतलब हम ये जो भी पॉइंट आया करेगा उसमें या तो सर मन करे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो प्लस, इस बार प्लस कर लेते हैं, प्लस 2000, नहीं 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 प्लस ठीक नहीं है, इस बार माइनस करेंगे। बेटा कुछ भी कर ले, आंसर मिल जाएगा। बोलो हाँ। हाँ हाँ नलायक, हाँ बोल रहा। बोलो नहीं सर डाउट है कुछ, इतना आसान होता तो फिर कैसे बात बनती? बेटा नहीं हो सकता, गलती है। गलती क्या है? गलती ये है, गलती ये है कि आपने अगर कैश बुक से शुरुआत की, ठीक, पापा ने सवाल मुझसे पूछा था कि भाई के साथ बैलेंस क्यों नहीं मिल रहा, मैंने क्या जवाब दिया था? बोलो। मैंने कहा 500 रुपए हैं, देखो अगर मेरे भी 100 रुपए खो जाते तो मेरे भाई से मैच कर जाते। अच्छा ठीक है, यानी जो कुछ भी जोड़ घटा किया मैंने अपनी किताबों में किया ना। अब अगर पापा भाई से पूछते भाई 400 कैसे, बताओ भाई क्या जवाब देता? पापा देखो 400 रुपए हैं, वो मेरे 100 रुपए खो गए, देखो काश वो ना खोते, प्लस 100 कर देता, देखो भैया से बैलेंस मिल जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिकंसिलिएशन के तरीके दोनों ठीक है। मैंने 100 रुपए घटाए थे, भैया ने 100 रुपए प्लस किए, तो क्या दोनों ठीक है? नहीं, यह डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि आपने शुरुआत कहां से की है। इस बार सवाल किससे पूछा रहा है? कैश बुक से। तो जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो किस में करोगे? कैश बुक में। पासबुक को हाथ जानते हैं क्यों? बेटा इसमें है करंट, और इसको हाथ लगाया तो लगेगा झटका 440 वोल्ट का, और कहां पहुंच जाओगे? सितंबर 2025 से जनवरी 2026 में पहुंच जाओगे। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं लगाना उसको हाथ, कुछ भी हो जाए हाथ नहीं लगाना। कब लगाओगे हाथ? कब लगाओगे? हाँ, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। यानी अगर यही क्वेश्चन पासबुक से होता तो एक करंट कहां दौड़ जाता? सारी एडजस्टमेंट कहां करते? पासबुक के दृष्टिकोण से करते। कहां अलग हैं? एक जैसी बातें ही तो हैं। मैंने कब कहा कैश बुक हो तो ऐसे ऐसे करना, पासबुक हो तो ऐसे ऐसे करना, पॉजिटिव बैलेंस हो तो ऐसे करना, नेगेटिव बैलेंस हो तो ऐसे करना। क्यों करूं? मेरे पास तो एक ही रूल है, जिससे आपने पूछा जिस भैया से, उस भैया को पकड़ लो, बाकी भैया को देख नहीं पाओगे, उसमें करंट है, जो कुछ करना है यहां करना। अब बताओ मुझे, कैश बुक में
मैं ऐसा क्या करूं कि बैलेंस पासबुक जितना बन जाए। हाँ जी भाई, देखो इसको तो हाथ लगाना पाएंगे, तो क्या करें, बस खत्म चैप्टर। भाई यही करना है मुझे, बस ये करना है, कुछ नहीं करना इसके अलावा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा, इस सेंटेंस को समझना, इसको यहां पर उतारना। रिकंसिलेशन तो आप कर ही लोगे, कोई चैलेंज नहीं है। क्लियर है बात? शुरू करूं और आगे और देखो एक और पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹1000। क्या हुआ ये, वो बुक का चेक दिया है मैंने 1000 रुपए का कल काट कर, ठीक है, दे तो दिया, लेकिन वो अभी बुक वाले ने ना वो अपने बैंक में नहीं लगाया और प्रेजेंट नहीं हुआ, नहीं लगाया या भेजा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने चेक दे दिया, मेरे पास मैसेज नहीं आया अभी कि अकाउंट से पैसे आपके कट गए। इसकी मुझे ये बताओ, डमी कैश बुक और पासबुक पर आज स्थिति क्या है? मेरी कैश बुक घट गई है 1000 से, पासबुक वहीं की वहीं। बेटा क्लियर है बात? क्या करें कैश बुक में कि बैलेंस पासबुक जितना बन जाए? बेटा बताओ, इससे आसान क्या ही हो सकता है? कहां है मुश्किल? ये लो जी, प्लस 1000, ठीक है, बढ़ूं और आगे, ये लो और सुनिए, इंटरेस्ट credited by bank not entered in cash book 500 रुपए। करो हिंदी। हाँ, बैंक ने कुछ किया है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। बैंक ने, अच्छा बैंक ने क्या किया है? बैंक ने क्रेडिट किया है कुछ। पहले तो ये हिंदी करो, बैंक ने क्रेडिट किया, रट्टे मारे थे मैंने। ढूंढो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ढूंढ रहे हो नलायक? ढूंढना नहीं है, बिना ढूंढे बताओ। अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और बढ़ गया, बोलो बेटा। तो क्या मतलब है, बैंक ने क्या किया है? प्लस किया है। कितना प्लस किया है? कैश बुक में एंट्री क्या करें कि बात बन जाए? अरे भाई बड़ा ही आसान था ये तो बड़ा ही आसान था। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ बाय बैंक 500, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 500, तो भी आप यही अज्यूम करेंगे भाई बैंक ने इंटरेस्ट 500 दिया, बस उसने लिखना है तो लिख दिया, तो यू हैव टू प्रेज्यूम। यहां बीआरएस की बात है तो बैंक ने दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई होगी। यू हैव टू प्रेज्यूम इट, है ना। अगली बात सुनिए, बैंक चार्जेस ₹100 entered twice in कैश बुक। बैंक ने कोई, मैंने चेकबुक मंगवाई होगी, एसएमएस चार्जेस होंगे या कुछ और रहा होगा, 100 रुपए चार्जेस थे, बैंक ने 100 रुपए काट लिए, बैंक चार्जेस 100 रुपए थे। बैंक ने फोन किया मेरे को या मैसेज आया मेरे पास कि जी 100 रुपीज चार्जेस थे। मैंने कहा चलो, मैंने कहा मुंशी जी 100 रुपए बैंक वालों ने काटे हैं, आप भी कैश बुक में एंट्री। आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज होता क्या है, क्यों हुआ ऐसा। मैंने मुंशी जी से कहा मुंशी जी 100 रुपए की एंट्री कर लेना। मुंशी जी कह रहे हैं ठीक है सर। अब कुछ देर बाद लगा पता नहीं मुंशी जी को भूल ना जाए, मैं खुद ही एंट्री कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया, 100 रुपए बैंक चार्जेस की एंट्री कर दी मैंने कैश बुक में। बोलो बेटा। अभी 2 घंटे बाद मुंशी जी आए, अरे सर कुछ बोलकर गए थे काम, मुझे क्या बोल के गए थे, 100 रुपए की चार्जेस की एंट्री करनी है। लो फिर कर डाली इसने। बैंक से कितनी बार कम हुआ होगा, फर्क हुआ कि नहीं हुआ। एरर बाय क्लाइंट, एरर बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, क्लाइंट ने गलती की है ये।
ठीक है, गलती हमेशा कौन करेगा? गलती हमेशा कस्टमर करेगा। वो बोल रहा है गलती हो गई, ऐसा प्लस हो गया, माइनस हो गया, फलाना हो गया, डिकाना हो गया, सारी गलती कस्टमर ने की है, अनटिल अनलेस वो बोल ही ना दे कि इट इज अ एरर बाय द बैंक। बैंक ने सीए अमित गुप्ता सर के पैसे थे, किसी और के खाते में जमा कर दिए, किसी और के पैसे यहां से माइनस कर दिए। अगर बैंक की गलती होगी, लिखा होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, एरर किसकी मानोगे? हमेशा कस्टमर की मानोगे। वापस आओ, अब क्या करें कि अरे ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब करवाना रिकंसिलेशन +100। मैथमेटिक्स है भाई, सिंपल, और क्या है। बढ़ूं आगे, लो सुनो एक और पॉइंट, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ₹2500 डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। थोड़ा भारी भरकम से शब्द यूज किए हैं मैंने। बिल्स थे, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना है कि नहीं सुना, याद है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज BRBP होते थे। चलो, हमने वो बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, ड्यू डेट आई होगी, बैंक पेमेंट लेने पहुंचा, डिसऑनर हो गया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। अब सब बड़े टेक्निकल सी बातें आ गई यहां पर। एक बात समझो आप, ऐसे 1000 केसेस बना सकता है वो, और सारी बैंक की टर्मिनोलॉजी मुझे पता हो, वो थोड़ा कठिन भी है ना। चलो एक काम करते हैं, विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग्स फ्रॉम सम अदर रेफरेंसेस। ढूंढना जरा, डैश 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 डेबिटेड बाय बैंक, पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, कोई घटना घटित हुई, पता नहीं समझ में नहीं घटना क्या है, लेकिन बैंक ने उसके चलते क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कहां प्रॉब्लम है? क्या करोगे समझ कर? ये क्या होता है, क्या करोगे समझ के? इसे बैंक में लाखों टर्म्स होती हैं, नहीं समझ सकते। पहले तो बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी सीए इंटरमीडिएट में चैप्टर था, अब तो वो भी हटा दिया उन्होंने। बैंकिंग कंपनीज एक्ट के ऊपर अकाउंट्स में चैप्टर था, अब कहीं आपको बैंकिंग एक्ट नहीं पढ़ना। इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई पढ़ा ही नहीं सकते आपको, इतना बड़ा बैंकिंग एक्ट है, तो इसलिए वहां से भी हटा दिया। कहने का मतलब ये कि 1000 टर्मिनोलॉजी हो सकती हैं, पता नहीं क्या मतलब है इसका भाई, मुझे पता ही नहीं चल रहा, लेकिन आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, वो स्मार्टली कहीं और हिंट देगा आपको। अमाउंट डेबिट किया बैंक ने क्या किया? और मैंने क्या करेंगे अब? -2500 आई होप ठीक है बात ये, बोलो बेटा फटाफट से, ठीक है बात ये, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए एज सच, ठीक। तो यहां पर रुक देना बेटा एक बार, एक मिनट। हमने एक ही एग्जाम्पल से लगभग सारी ही चीजें कवर कर ली हैं। चाहे वो कैश बुक से शुरू करा लो मुझसे अब आज के बाद, पासबुक से करा लो, पॉजिटिव से करा लो, नेगेटिव से करा लो, मैं सब कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी है मुझे क्वेश्चंस को हैंडल करने की। बताना जरा, क्या यहां पर अब बैलेंस निकलवा दोगे क्या? बैलेंस एज पर पासबुक, जल्दी बोलो बेटा, हाउ मच? अरे बोलो, 150, 151, 149, 149, 147, ये आ रहा है क्या? चलो खैर जो भी आ रहा है मुझे खास फर्क नहीं है, गलत भी है तो बेटा आई होप क्या आप बैलेंस एज पर पासबुक पर पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? ठीक है बात इतनी। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं आप क्लास में, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करेंगे, आइए बेटा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर
2 पर एक क्वेश्चन क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 2 मिनट में दे रहा हूं आपको, है ना। आप एक बार पॉइंट्स पढ़िए, ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, डमी कैश बुक पासबुक बनाइए और काम शुरू कर दीजिए। दूसरी बात सुनो, मैं ये नरेशन नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखनी है। सर वो क्या लिखे हैं उसमें, कोई खास दिक्कत नहीं है, जो ये पॉइंट लिखा है उसी को काट छाट करके छोटा बनाकर लिख दो। क्लियर है बात कि चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, बैंक चार्जेस, एरर बाय बैंक, फलाना, लेकिन रेफरेंस के लिए लिखना जरूर है आपको। करिए स्टार्ट फटाफट से। 2 मिनट आपके लिए, 2 मिनट आपके लिए, करो अपने आप प्रयास में। 1 मिनट में आया बस।
जी शुरू करें। आओ जी मेरे साथ साथ देखेंगे फटाफट से। यार एक बार एक काम कर दो। हाँ बेटा पीछे आप ले, अब ऑफिस में बोलो जाकर सर बुक मांग रहे हैं फटाफट से, है ना भाई, या आप ही ले आना अकाउंट्स की बुक एक ना। जी क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू बेटा। जी तो बीआरएस बनाकर देनी है बेटा। नाम दिया हुआ है क्या पार्टी का? नहीं दिया हुआ, तो सीधा क्या लिखेंगे? बीआरएस ऑफ डैश कर दो एज ऑन 31 मार्च 2002। ये लो जी, ये फॉर्मेट हो गया हमारे पास। ये रफ वर्क है, कैश बुक, पासबुक, ये अमाउंट का कॉलम हो गया। ठीक, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देता हूं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पहला पॉइंट पढ़िए क्या बोला हुआ है। डेबिट बैलेंस, क्या मतलब है इसका? प्लस या माइनस? अभी कोई मतलब नहीं है इसका। डेबिट बैलेंस का कहां मतलब कुछ होता है, आगे पढ़ने तो दो। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कौन सा बैलेंस है अब बोलो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हाउ मच? 3,72,000 प्लस। बेटा ठीक है। चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किए, यानी चेक इशू किए क्रेडिटर्स को, क्या मतलब है इसका? बोलो। माइनस कर दिया होगा 72,000, प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, क्या करिएगा? प्लस 72,000 कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। आगे आइए। डिविडेंड रिसीव बाय बैंक। डिविडेंड क्या होता है सर? मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन कुछ रिसीव हुआ है बैंक में, ये तो समझ में आती है बात। रिसीव बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बेटा कर लोगे क्या अब? बताना। रिसीव हुए 5,000, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्या करें अब? प्लस कर देंगे 5,000 रुपए। एंट्री नरेशन लिख लेंगे, डिविडेंड रिसीव बट नॉट एंटर्ड। आगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया? बैंक ने इंटरेस्ट मुझे अलाउ किया, प्लस कर दिया, हाउ मच? 1250। सर कैश बुक के बारे में तो बता ही नहीं रहा कि एंट्री की या नहीं की। क्या मान लीजिएगा? नहीं की होगी, तभी तो यहां इस चैप्टर में पढ़ी है एंट्री है। अब क्या करेंगे? 1250 प्लस कर लेंगे। आगे आइए। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने चेक भेज दिए बैंक में कलेक्शन के लिए, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बड़े सारे फीस के चेक आए थे, मैंने बैंक में भेज दिए कि इन सबको इकट्ठा कर लेना। 15,400 नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, क्या करेंगे? माइनस कर दीजिए 15,400। बेटा बढ़ूं और आगे। बैंक चार्जेस, ओहो ये तो बताया ही नहीं कि बैंक ने प्लस किया या माइनस किया, ये तो बताया नहीं। कैसे पता चला आपको? अरे चार्जेस हैं भाई, चार्जेस हैं, तो बैंक ने खर्चे के नाम के काटे होंगे। कितने? 200 रुपए। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये मैंने अपने आप से प्रज्यूम कर लिया है 200। आगे बढ़िए। अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वॉज डिसऑनर्ड। मैंने बैंक में चेक जमा किया, फीस के 320 रुपए आए थे। बताओ मैंने क्या किया होगा? प्लस कर दिए होंगे
डिसऑनर्ड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, बैंक ने कोई पैसा ऐड नहीं किया, माइनस करोगे यहां पे क्या, बैंक कई बार बच्चे का डिसऑनर हो गया माइनस कर दो जी, अरे क्यों कर दो भाई, डिसऑनर का मतलब बैंक ने मेरे खाते में पैसे नहीं डाले, क्या करेंगे अब, बोलो बेटा, -320। आगे आइए, और लास्ट पॉइंट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ। सर ये हाउस टैक्स क्या होता है, क्या करोगे जानकर, बैंक ने कुछ पेमेंट किया है, इतनी बात समझ में आती है ना आपको, अच्छा हमारे बिहाफ पर हमने कह रखा होगा, बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। असल में क्या होता है, बड़े सारे पेमेंट होते हैं, मेरा मोबाइल का बिल का पेमेंट है, बिजली का बिल है, मैंने बैंक को बोला हुआ है, मैंने ऐसा है भाई देखो लेट फीस लगेगी, जब जब जो मेरे फोन का ड्यू हो, गैस का बिल ड्यू हो, बिजली का बिल ड्यू हो, आप बिना मुझसे पूछे उसका पेमेंट कर देना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बोल के छोड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हुआ, कोई बिल ड्यू हुआ हाउस टैक्स का 350 रुपए, बैंक ने क्या किया बेटा, माइनस कर दिए, और मुझे इस बात की अभी तक कोई जानकारी, क्या करिएगा, खत्म बात, कहां ही दिक्कत है इसमें, जरा फटाफट से बैलेंस बताओ कितना, हाँ जी 4 लाख प्लस है या माइनस है, क्या नाम दोगे इसे अब, यस क्रेडिट बैलेंस एज पर, ज्यादा बेहतर होगा जिस भाषा में वो बात कर रहा है उसी भाषा में उससे बात करिए, अगर लिखा होता पॉजिटिव बैलेंस आप लिखते नेगेटिव, वो लिखता फेवरेबल आप लिखते अनफेवरेबल, ज्यादा बेहतर होगा, वरना आप कुछ भी लिख दो चलेगा मेरे को, आई एम ओके विद इट। आई होप यहां तक की चर्चा क्लियर है, ठीक है, किसी को कोई पॉइंट के ऊपर दोबारा चर्चा करनी हो तो बताइए मुझे, कुछ भी और डिस्कशन दोबारा करना चाह रहे हो, सर ये पॉइंट के ऊपर दोबारा प्रकाश डाल दीजिए, डन है बेटा, चलो आज की चर्चा फिर यहीं पर समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए होमवर्क में, 3 लिखिए, 4 लिखिए, फाइव लिखिए और 7 लिखिए। आपको सिर्फ एक 6th नहीं करना, हेडिंग नहीं देखनी, कैश बुक से शुरू करना है, पासबुक से, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं करना, सब में सेम लाइन ऑफ एक्शन आपको रखना है, थॉट प्रोसेस सेम रखना है, सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे, ठीक। ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास में कल डिस्कस करूंगा, लेकिन करके आओगे तो ज्यादा मजे आएंगे प्रॉब्लम पूछने में और समझने में, ठीक है बात। एक सॉल्यूशन की बुक है आपके पास, लेकिन उसे देखकर नहीं करना, आप कर लो अपना क्वेश्चन पूरा सारे, उसके बाद उससे काउंटर मैच कर लेना, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा एक बार ट्रेस आउट कर लो, कई बार टोटलिंग मिस्टेक होती है, गलत लिख दिया आपने, वो छोटी मोटी जो बेकार की मिस्टेक्स हैं अगर हैं तो सॉर्ट आउट कर लो, जिससे कल तक का इंतजार ना करना पड़े, पेंडिंग ना हो जाए होमवर्क आपका, क्लियर है बात। उस सॉल्यूशन का यही उद्देश्य है बस, फाइन। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सारे करके आएंगे आप, और होमवर्क के लिए आज के क्वेश्चंस हो गए, यानी 1, ये 2 भी दोबारा करोगे, 3, 4, 5 और 7, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे अपनी इन द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, बाय बाय।